गांव में जब अगुआ बटुहरा आता है ना, तो सबसे पहले पूछता है कि बाबू तुम्हारा मनोहर कहाँ है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो ये सब जब पूछता है ना, तो उसके पीछे रीजन होता है, उस खानदान को जानना चाहता है कि खानदान कहाँ से आया, खानदानी है कि बिना खानदानी है, कैसन आदमी है। तो उसके बारे में जानने के लिए, खानदान को जानने के लिए सब पूछा जाता है। तो आपसे भी अगर पूछा जाए कि आपका जो पूर्वज है, जो दादा परदादा के भी परदादा हैं, वो कहाँ से आए, तो इस चीज का जानकारी अगर आप इतिहास के किताब से लीजिएगा तो आपको मिलेगा कि ये सब जो है ना, ये अपने जो परदादा थे बनमानुष थे, पहले जो पूर्वज थे वो बनमानुष थे, जो उत्तर अफ्रीका से निकल के धीरे धीरे भारत में आए, जिनको होमो इरेक्टस कहा जाता था। आज से मोटा मोटी जो बनमानुष थे वो धीरे धीरे करके आदमी बन गए। होमो सेपियंस कहा गया 65,000 से 70,000 साल पहले भारत में आए और जहां तहां बसने लगे। मौसम के अनुसार ये लोग पत्थर से आग बनाया, ऐसे करके ये लोग का पोछ झड़ गया। ये पहले 4 गोर पर चलते थे, धीरे धीरे करके 2 गोर पर खड़ा होकर बाद में मानुष का रूप धारण कर लिए। तो आपको ये रटाया जाता है, क्योंकि ये जो पश्चिमी देश के जो साइंटिस्ट है वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो हम लोग का भारत का, जो भी एशिया में भारत जो है, तो भारत का जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो उजागर हो। क्योंकि अगर ये उजागर हो जाएगा तो उन लोग के अस्तित्व पर खतरा है। क्योंकि जो विदेश में बसे हुए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, जहां भी जाइए, तो भारत में ही मेरा मानना है, आप भी इसको गहन सोच करिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरे बात को उतने गंभीरता से नहीं लीजिएगा, लेकिन एक तर्क वितर्क का बात है कि एक गहन सोच करने की, अध्ययन करने की जरूरत है कि ये जो मनुष्य है ये कैसे इनकी मैंने दूसरी प्रजाति से ही बदल के फिर मनुष्य हो गया। ये तो संभव नहीं होता है। नहीं तो मान लीजिए कि आज जो आप देखते होंगे चिड़ई खाना में जो गुरिल्ला है, तो वो काहे में आदमी हो गया, थोड़ा बताइए। कहता है लोग कि शुरू में सबसे पहले वो एक कोशिकीय जीव हुआ, तो एक कोशिकीय जीव से विकसित होकर के धीरे धीरे करके मनुष्य हो गया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही होता है, गुरिल्ला का पुत्र गुरिल्ला होगा, बंदर का पुत्र बंदर होगा। ये डीएनए में ही ये स्टेट रहता है, उसी प्रकार का जीव रहता है। अगर बरियारी कोई थोप रहा है, अगर उसको आप मानते हैं तो खैर आपकी मर्जी है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के पार्ट 2 वीडियो में कि जो मनुष्य इस धरती पर आया तो कैसे आया। हिंदी पुराण गीता ग्रंथ के अनुसार इस संसार का सृष्टि हुआ ना, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के दाहिना तरफ से मनु का उत्पत्ति हुआ और बाया तरफ से शत्रुपा नाम का स्त्री पुरुष, और उन्हीं का वंशज में आगे चल के 62 नंबर पर या 63 नंबर पर श्री राम जी का जन्म होता है। वही जो इक्ष्वाकु वंश है, जो दशरथ जी का जो पिता, उसी में हरिश्चंद्र हुए थे। सब सतयुग में हुआ। सतयुग में कब हुआ? हरिश्चंद्र जी का जो हुआ वो सतयुग का बात है। राम जी जिस दिन त्यागे इस पृथ्वी से, जब वो अपना शरीर त्याग करके जब वो अपने लोक को गए, उसी दिन द्वापर युग आ जाता है। और द्वापर जो लास्ट में बहुत दिन बीत जाता है ना, तब तो जाकर के कृष्ण जी का जन्म होता है। कृष्ण जी अवतार लेते हैं, विष्णु जी का ही अवतार, और उसमें महाभारत होता है। तो ये सब चीज एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। आज देखिए एक आदमी के देह से मोटा मोटी 100 गो हो गया वंश। कोई पटना जाके बस गया, कोई दिल्ली जाके बस गया, कोई गुजरात जाके बस गया। तो जो बस गया उसका भी तो बस चल रहा है। ऐसे ही करके इन्हीं सब चीजों से, उसी सतयुग का मुख्य घटना आप याद कर रहे होंगे कि समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था। राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा जो आप देखते होंगे सीरियल में, तो वो सतयुग में हुआ था। उसके बाद में त्रेता युग के लास्ट स्थिति में राम जी आते हैं, जो 11,000 वर्ष राज करते हैं। उसके बाद में राम जी के जाने के बहुत दिन बाद में तब आ जाता है द्वापर आ जाता है। द्वापर के लास्ट में कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण जी भी मोटा मोटी 125 वर्ष राज करते हैं। और कृष्ण जी के जाने के बाद में द्वापर युग का अंत हो जाता है उसी दिन। और द्वापर युग का जो अंत हो जाता है, तो जो आपका द्वारिका नगरी है समुद्र में बैठ जाता है। जो खोज हुआ तब पाया गया कि नहीं कि बात सही है, तो बात सही है। तो मोटा मोटी 5,500 साल पहले महाभारत हुआ था। महाभारत में मोटा मोटी 1.5 अरब के आसपास लोग मारे गए थे। तो और जो लोग बच गए
कुछ लोग इधर उधर अपना वंश परिवार को लेकर के इधर से उधर चले गए, जहां तहां बसते गए, और उन्हीं लोगों से मानना है कि एक पश्चिमी जो पूर्वी एशिया है ना, उधर से लोग जाकर के अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान जहां गए अपना धीरे धीरे करके बस गए, और इसी से इस सभी धर्म जो बाद में आया, जो भी धर्म के बारे में आप चर्चा कीजिएगा तो सबसे पुराना सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म के लोग ही शुरू में थे, बाद में करके धर्म परिवर्तन होते गया और बदलते बदलते इसमें आ गया ईसाई धर्म आ गया, मुस्लिम धर्म आ गया, आपका जो होता है बौद्ध धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया, जितना भी धर्म है आप देखिएगा कि इसका सर्च मारिएगा, अगर गूगल पर देखिए, गूगल पर भी भरोसा नहीं करिएगा, क्या कि गूगल से अगर आप पूछिएगा ना कि सतयुग कब बीता था, तो गूगल क्या बताएगा आपको कि 21 लाख बरस पहले सतयुग बीता था। जबकि आप खुद जोड़ लीजिए कि सतयुग का खुद का आयु जो है ना 17,28,000 वर्ष है। तो सतयुग ये तो बीत गया, उसके बाद में त्रेता युग 12,96,000 वर्ष है, तो यहो बीत गया है। उसके बाद में द्वापर युग का भी अंत हो गया है, 8,64,000 वर्ष। तो इतना इसको जोड़िए ना, मोटा मोटी 41 लाख वर्ष हो गया मनुष्य को धरती पर अला। जो आपका जो सतयुग का बीतला 41 लाख वर्ष हो गया, इसको काउंट करके आप देखिएगा, गूगल पर पूछिएगा तो सही जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये सब सेटिंग जो होता है ना, ये सब लोग इधर उधर से अध्ययन करते कुछ उल्टा पुल्टा सेटिंग कर देता है, कभी भी आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा। ये जो पुराण है हमारे गीता ग्रंथ है, इस सब में आपका सही उल्लेख मिलेगा, एकदम एक्यूरेट इसका गिनती मिलेगा। तो उसी हिसाब से देख लेते हैं, जब सृष्टि हुआ था मनुष्य का, उससे उस समय से लेके आज तक जो खानदान एक चला आ रहा है, सभी खानदान के बारे में तो बताना संभव नहीं है। तो एक मुख्य खानदान प्रभु श्री राम जी के खानदान के बारे में हम बात कर लेते हैं। इतिहास का पार्ट 2 वीडियो है, तो देख लीजिए। मनु शत्रुपा के बाद में ना राम जी का जो था ना, वो वंश आगे पर बढ़ता रहा। राम जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के भी पुत्र हुए, भरत जी के पुत्र हुए, शत्रुघ्न जी के, तो सभी लोग का तो अलग अलग जहां तहां चले गए, सबको जहां तहां का राज मिला, तो उनसे वो बढ़े, वैसे करके पूरे जो संसार था ना, ऐसे लोग छिट के चारों तरफ राजा, आप दुनिया भर के आप राजाओं का चर्चा सुनते होंगे इतिहास के किताब में, तो यही सब आपको सुनने को मिलता है। अब हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। राम जी के ही वंश के एक थे बृहद बल। बृहद बल जो थे ना, उनको जब झमेला हुआ था एक बार भीम से, जब कौशल नगर पर भीम हमला किए थे, जो तो वहां पर इनसे झमेला हुआ था। तो बृहद बल जो थे ना, ये महाभारत के समय में आ जाते हैं। कब देखिए कहाँ से खानदान स्टार्ट हुआ, सतयुग से स्टार्ट हुआ। जो हरिश्चंद्र थे वहां से, उन्हीं के वंश में राम जी हुए, राम जी के वंश में ये कुश हुए, और कुश के वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले। तो बृहदबल जो थे, ये महाभारत काल जो कब होता है, तो मोटा मोटी 3000 ईसा पूर्व होता है, 3000 ईसा पूर्व होता है महाभारत काल। तो उसमें आ जाते हैं, महाभारत काल में पहुंच जाते हैं। देखिए राम जी का जो पुत्र थे कुश, उनका वंशज है बृहदबल, और आ जाते हैं। और चक्रव्यूह में 13वां दिन जो अर्जुन का बेटा थे अभिमन्यु, उनके द्वारा मारे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये बृहदबल आ जाते हैं। हम कभी बता रहे हैं कि देखिए सतयुग से आ गया द्वापर युग में, सीधा सतयुग, त्रेता युग में राम, उसके बाद में यहाँ पर द्वापर में ये पहुंच गए। और कौन, बृहदबल जो हमारे गए। उसके बाद में इनका वंशज की खड़ी ये नहीं कि ये राजा थे कि हमारे तो काम खत्म हो गया। अच्छा थोड़ा देख लीजिए, जो कुश थे ना, दक्षिण कुशवती में छत्तीसगढ़ एरिया में ये अपने इनका राजधानी था कुश का। लौ जो थे ना, ये उत्तर लौपुरी लाहौर जो पाकिस्तान वगैरह हो गया, उधर में लौ का राजधानी बनाए हुए थे लाहौर में, तो वहां पर इन्होंने रखा। अच्छा, लौ से ही सिसोदिया जो होता है, मेवाड़ राजस्थान में सिसोदिया राजपूत लोग है, गहलोत है, गोहिल है, अन्य है, सुमित्रा, इन्हीं के वंश के एक हुए राजा सुमित्रा, जो 147 पीढ़ी थे, जो इनके लौ वंश के थे, 147 पीढ़ी के राजा सुमित्रा थे। और अयोध्या का अंतिम शासन इनको माना जाता है 345 ईसा पूर्व में। थोड़ा देख लीजिए, 345 ईसा पूर्व में मगध सम्राट महापद्मानंद द्वारा इनको पराजित किया जाता है। और पराजित होने के बाद में ये वहां से चले जाते हैं, कहा बिहार के रोहतास में जाके रह जाते हैं। वहां पर इनका फिर से फलने फूलने लगता है इनका वंशज। तो ये मोटा मोटी 345, आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, मोटा मोटी 41 लाख बरस पहले से, और आ गया कहाँ 345 बरस तक। अच्छा,
ये यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं कहानी को। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं जब द्वापर में बृहद बल ने वो मारा गए, उसके बाद में इनका जो वंशज है ना, ये अभी तक चलते आ रहा है और अभी तक चलते आ रहा है और आज भी आपके सामने में है। आप जाके मिल लीजिएगा, दस्तावेज भी देख सकते हैं। जब अयोध्या में मंदिर का लफड़ा चल रहा था तो ये लोग अपना वंशावली लेके आए, बहुत सा ऐसा नक्शा लेके आए, बहुत सा दस्तावेज लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था। तो उन्हीं में से जो एक थे ना सवाई भवानी सिंह, उनका वंश का अंतिम, ये जो सवाई भवानी सिंह थे ना 307वें वंशज थे राजा रामचंद्र जी के। जो आप सुने होंगे राजा रामचंद्र जी के बारे में, रामायण वगैरह बहुत चीज आप देखे होंगे। तो उनका ये 307वें वंशज थे और इन्हीं का वंश अभी भी है। जो आप देखिएगा क्या कहा जाता है, दिया कुमारी, भवानी सिंह को बाल बच्चा नहीं हुआ तो पुत्री का जो बच्चा था उन लोगों को गोद ले लिए। तो ये दिया कुमारी जो है उनकी पुत्री है। तो दिया कुमारी को राजस्थान का पहले बीजेपी से सांसद थी, अभी आज के समय में वो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी। और दिया कुमारी के 2 पुत्र हैं जो राम जी के वंश के अभी सबसे मतलब लेटेस्ट आधुनिक जो उनको माना जाता है राजा, वहां के लोग माना जाता है। उसका बाद में राम जी के ही वंश के कुछ लोग चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए और थाईलैंड में बस गए। थाईलैंड के जो राजा है ना वो अपना भी संबंध राम जी से जोड़ते हैं। थाईलैंड में भी जाइएगा ना तो रामायण से रिलेटेड बहुत सा चीज मंदिर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। उसका बाद में थाईलैंड में देख लीजिए। अच्छा, जो राम जी के वंशज थे और देखिए कछवाहा वंश, ये जो कुश का वंश थे ना उसमें तो कछवाहा कुशवाहा राजपूत हुए। ये वंशज राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के रोहतास में इन सभी जगहों पर ये आज भी मौजूद है। इनसे आप मिलिएगा तो अपना वंशावली जोड़ के राम जी तक पहुंचा देंगे। तो देखिए आप कहाँ आ गए 2026 में। स्टार्ट कब से हुआ? मोटा मोटी मान के चलिए कि 40 लाख बरस पहले से मनुष्य का इतिहास आया। तो क्या हजम होता है आपको? ये हजम हो रहा है कि नहीं? ये 4 गोर पर हमारे वंशज चले तो फिर धीरे धीरे होमो इरेक्टस हुए, होमो इरेक्टस से फिर होमोसेपियंस हुए, तब जाकर के अब धीरे धीरे मनुष्य हो गया, बाल दाढ़ी होना स्टार्ट हो गया, सुंदर सुंदर। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देते हैं कि देखिए एक ही जगह का दुनिया सब जगह दिया था पहले कि भाई नेपाल में आदमी का वेशभूषा, शरीर का ढांचा अलग आया होता है। उधर जो अमेरिका है उधर का अलग आया होता है, रसिया साइड का अलग आया होता है, नीला नीला आंख। तो ये जीन परिवर्तन होता है ना, तो इसी के कारण होता है। शरीर में उन लोग का वो अलग टाइप का एक जीन बनता है। उसी जीन से जो होता है ना, जो शरीर का रंग होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है या मोटाई होता है, ये सब चीज इसी पर आधारित होता है। अपना भारत का लोग जो है ना, ये सब यही सब खानदान से आए, राजा महाराजा के सब वंशज से शुरू से आए और आज तक है। इन्हीं में से आज देखिएगा तो कलकत्ता में एक महिला है जो कहती है कि हम मुगल वंश के हम बहू हैं। तो ऐसे करके सारा ये जब जोड़िएगा ना करी तो मनुष्य का मोटा मोटी 40 लाख बरस पहले से ये उत्पत्ति हुआ है और वहीं से मनुष्य फैलते गया। पहले ऋषि मुनि कितने हुए सबके बारे में गीता ग्रंथ का जब अध्ययन करिएगा ना तो वहां पर आपको मिलेगा। तो ये पार्ट 2 है। एक एक वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।